हेलो दोस्तों, आप सबकी चहेती करिश्मा पटेल और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज हम दिल्ली में चिड़ियाघर की तरफ जा रहे हैं। दुर्भाग्यवश चिड़ियाघर बंद है ड्यू टू कोविड और अभी हमने प्लान कैंसिल किया है। नाउ वी आर गोइंग टू गो। दुनिया के 100 बेहतर जगहों में दिल्ली की सुंदर नर्सरी चौथे पायदान पर आती है। टाइम्स मैगजीन ने दिल्ली की सुंदर नर्सरी को 2018 के दुनिया के 100 उत्कृष्ट जगहों में शामिल किया है। निज़ामुद्दीन में हुमायूं के मकबरे के पास 90 एकड़ में यह पार्क फैला हुआ है। इसमें मुगल काल की कई ऐतिहासिक इमारतों के साथ साथ पेड़ पौधों की 300 प्रजातियां, संगमरमर के फव्वारे, बगीचा और चिड़ियाओं के 80 प्रजातियां भी हैं। सुंदर नर्सरी में मौजूद ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण की जिम्मेदारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASIE की है। टाइम्स मैगजीन की सूची में चौथे नंबर पर सुंदर नर्सरी का उल्लेख किया गया है। इसके बारे में कहा जाता है कि नई दिल्ली में भागती हुई रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आराम दुर्लभ है, मगर दिल्ली की पहली वनस्पति वाटिका राहत प्रदान करती है। सुंदर नर्सरी का उद्घाटन फरवरी 2018 में उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने किया था। सुंदर नर्सरी के वास्तुकार M शहीद थे। 2007 के केंद्रीय लोक निर्माण विभाग और ASI के साथ एक समझौते के बाद आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर सुंदर नर्सरी के विकास, इसमें मौजूद स्मारकों के संरक्षण और लैंडस्केप रेस्टोरेशन का काम कर रहा है। इस सांस्कृतिक संरक्षण के लिए नॉर्वे के विदेश मंत्रालय और अमेरिकी राजदूत फंड से सहयोग मिला। जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर बहुत सारी ऐतिहासिक धरोहरें जिसे बचाया गया है, उसमें से एक है सुंदर महल। जैसे कि मैं बहुत सारी जगहों, आउटडोर जगहों पर आपको जाते नज़र आ रही हूँ। मैं एक बात बताना चाहती हूँ। वन पॉजिटिव चेंज दैट पैंडेमिक brought in me was that instead of socializing at indoor restaurants, bars, cinema halls or other enclosed spaces, I started hanging out at outdoor places near me. दिल्ली के स्मारकों में सुंदर बुर्ज एक खास इमारत है। मकबरे के चारों दीवारों पर चूने के काम से कुरान की आयतों की विशिष्ट पट्टी है। ऐतिहासिक सजावट के हिसाब से लाल पत्थर की जालियों का निर्माण किया गया है। इसके गुम्बद की खूबसूरती, तारोनुमा छत जिस पर पारंपरिक चूने के काम से तराशा गया है। इस मुगलकालीन इमारत को 2010 से 2012 में उपयुक्त माहौल देने के लिए इसके आसपास के इलाकों का भी सौंदर्यीकरण किया गया था। और यह है मुगल गार्डन, जिसके आसपास में बहुत सारे गार्डन्स हैं, बहुत ही सारे पेड़ हैं और खुली जगहें हैं। ठंडा होने के कारण यहाँ पर आपको मोर भी दिखाई देते हैं। और जैसा कि हम सभी को पता है कि जितने सुंदर ये दिखते हैं, उससे भी ज़्यादा सुंदर ये गाते हैं, नाचते हैं। ये वह पक्षी है जो शोर नहीं मचाते। और मोर हमारे राष्ट्र की अमूल्य धरोहर है। खाद्य पदार्थ से हमारे शरीर में वृद्धि होती है, जल हमारी प्यास बुझाता है, वायु हमें सांस देती है और पेड़ हमें हवा देते हैं। इनमें से अगर प्रकृति एक भी चीज़ हमें उपलब्ध ना कराए तो इस ग्रह पर हमारा जीवन असंभव है। एक चीज़ मैंने सुनी है, बाय डिस्कवरिंग नेचर यू डिस्कवर योरसेल्फ एंड आई एम डिस्कवरिंग माई सेल्फ हियर। जैसे हवा, पानी, प्रकाश, भूमि, पेड़, जंगल और अन्य प्राकृतिक तत्व, ये सब पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। हमारे पर्यावरण धरती पर स्वस्थ जीवन को अस्तित्व में रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यहाँ पर 80 से अधिक अलग अलग तरह के पक्षियों का रेन बसेरा भी है और यहाँ पर 300 से अधिक पौधों की प्रजाति भी है। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर तालाब भी है। और चलिए एक और ऐतिहासिक प्लेस की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है लक्कर वाला बुर्ज। लक्कर वाला बुर्ज एक विशालकाय गुंबददार मुगलकालीन मकबरा है, जिसके चारों तरफ एक ऊंचा मेहरबदरा चबूतरा बना है। मकबरे के मुख्य कक्ष में प्रवेश इसके चारों तरफ से मेहराबों से होता है। पश्चिमी मेहराब से सटा एक मुगलकालीन कक्ष है। यहाँ पे हर प्रकार के फूल हैं, जिनके अलग अलग तरह के नेम हैं। और जिस जगह से मैं अभी गुजरी हूँ,
तालाब के पास में एक ब्रिज है जिसे इन्होंने अजीम बाग नाम दिया है। अजीम बाग से आसपास का नज़ारा बहुत ही सुंदर नज़र आता है। और आइए हम देखते हैं लोटस पॉन्ड गार्डन, जिसे एक बार और रिस्टोर कर लिया गया है। प्राचीन काल से ही वन मनुष्य के जीवन के विशेष स्थान रखते हैं। यह मानव जीवन की प्रकृति के लिए अनुपम उपहार है। हमारे वन पेड़ पौधे ही नहीं अपितु अनेकों उपयोगी जीव जंतुओं व औषधियों का भंडार है। जैसे कि भारत में पूर्व चिकित्सकों और वैद्यों के लिए पेड़ पौधे वन आदि औषधियों का स्रोत थे। जैसे कि हरियाली ऋतु चक्र व प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में सक्षम होती है, परंतु मनुष्य की भी स्वार्थ असंतोष की प्रवृत्ति ने दिन प्रतिदिन वृक्षों की संख्या व असंतुलनों की संभावना उत्पन्न हो गई है। जैसे कि हम सभी को पता है कि वृक्षों की संख्या दिन पर दिन कम होती जा रही है और भूमि के कटाव की वजह से जलाशय दिन प्रतिदिन सूखते जा रहे हैं। पानी की निरंतर कमी से जलीय जंतुओं के अस्तित्व को भी खतरे हो रहे हैं और इसी कारण से सरकार अपने दायित्व को बनाए रखते हुए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने के लिए सबको प्रेरित कर रही है और इस जगह को भी बचा रही है। इस जगह को देखने के बाद एक बात तो समझ आती है, हमारे जीवन के संतुलन को बनाए रखने के लिए पानी हरियाली बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। शहरीकरण के कारण आजकल हरियाली ख़त्म हो चुकी है, लेकिन हमें उसमें संतुलन बनाने की ज़रूरत है। मैं आशा करती हूँ कि आपको भी यह जगह ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि मुझे पेड़ पौधे, नदी, झरने, पशु पक्षी, रंग बिरंगी फूल, तितलियाँ जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं देख पाते हैं आजकल शहरों में, सूरज, चाँद, सितारे, धरती और आकाश, ये सारी सुंदर जगहें हमें ऐसी ही खुली जगहों पर देखने मिलती हैं। और आफ्टर लॉकडाउन हम सभी ने एक चीज़ रियलाइज़ की है कि खुली जगह का महत्व कितना है, क्योंकि हम लोग सब घर में बंद हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप ज़रूर कमेंट करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।